नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कोरोना के खिलाफ भारत भी पूरी तरह से तैयार है। जी हां, चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भारत में भी तैयारियां तेज कर दी है। सरकार ने आज देश के सभी अस्पतालों में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर इमरजेंसी तैयारियों का एक तरह से जायजा लिया है और जायजा लेने के लिए बाकायदा मॉक ड्रिल भी की गई है। इसमें सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के अस्पताल एक तरह से शामिल है। मॉक ड्रिल का यह फैसला दरअसल वजीर आजम पीएम मोदी ने एक तरह से लिया था कि इससे पहले कोरोना को देखते हुए जो गलतियां हो चुकी हैं, जो खामियां रह चुकी हैं, जो कमियां रह चुकी हैं, उन गलतियों को दोबारा से न दोहराया जाए और इसी वजह से आज पूरे मुल्क में एक तरह से मॉक ड्रिल किया गया ताकि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और अगर कोरोना आने वाले दिनों में खतरनाक होता है तो उसे किस तरह से निपटा जाएगा। आज इसी मॉक ड्रिल पर और कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है, जो हमारी तैयारियां हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ। मैं अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर टेमरुस कोले जी हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विजय रैना साहब हैं, सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू से। डॉक्टर रमेश चंद्रा जी हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, हिमाचल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं जो कि फिजिशियन हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले डॉक्टर तमोरिश कोले जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। और इससे पहले भी सर कोरोना के इश्यू पर कई बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और बड़ी अच्छी चर्चा होती रही है। सर आज पूरे भारत में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल रहे हो, सब कहीं पर एक तरह से मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया। किस तरह का इससे सर हमें फायदा होगा या सरकार इस मॉक ड्रिल के जरिए क्या कुछ बताने की कोशिश कर रही है? देखिए, मॉक ड्रिल जो है ये अस्पतालों में होते रहते हैं, करीबन साल में 2 बार होते रहते हैं। और इससे पहले हम जो मॉक ड्रिल करते रहते थे कोई फायर के लिए, थोड़ा एक्सीडेंट का प्रिपरेशन के लिए मॉक ड्रिल होते रहते हैं, ये रूल्स है। बट आज का जो खासियत है, जो मैं एक तरह से एक हिस्टोरिक डे मानता हूँ कि पूरे देश में सारे अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट है और चाहे प्राइवेट है, सब एक साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। और कोरोना का जो नेक्स्ट वेव का अगर हम तैयारी करते हैं, चाहे वो आए और ना आए, हमारी ये तैयारी बहुत जरूरी है। जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है, गवर्नमेंट मशीनरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब मिलकर एक शील्ड की तरह हम लोग आज तैयारी कर लिया है। काफी कुछ इसमें टेस्टिंग हुए हैं, बेड कैपेसिटी, हेल्थ केयर वर्कफोर्स का तैयारी, चाहे ऑक्सीजन का तैयारी, रेफरल एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट, सब कुछ एक साथ एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे पे आज सारा देश में हमको देखने को मिले। और इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वर्कफोर्स, गवर्नमेंट मशीनरी और खास करके जो सिटीजन्स है, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि अगर हमको किसी चुनौती का सामना करना पड़े कोरोना के लिए तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, यानी सरकार एक तरह से ये देखना चाह रही कि कितनी क्या कुछ पोजीशन हमारी और हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं, किस तरह से हम अगर कोरोना बढ़ता है तो उससे मुकाबला करेंगे। मैं डॉक्टर विजय रैना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि इससे पहले कोरोना के खिलाफ हालांकि सरकार ने बड़ी मजबूती से और जो मेडिकल सर्विसेज थी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कोरोना से मुकाबला किया, लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ कमियां रह गई थी। अब सरकार नहीं चाह रही कि पीछे जो कमियां रह गई, पीछे जो गलतियां हो गई, उन्हें दोहराया जाए और इसी वजह से शायद ये मॉक ड्रिल कराया गया। नमस्कार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहले जो ये चौथी वेव है, ये अगर देखा जाए तो हम पहले फर्स्ट वेव में बिल्कुल तैयार नहीं थे। दूसरे में हमने सबसे ज्यादा घाटा जो हमारी मॉर्टेलिटी हुई सेकंड वेव में हुई। और जो थर्ड वेव थोड़ा सा, बट फोर्थ वेव जो थी है, जो अगर हमें एक्सपेक्ट करें आएगी, हो सकता ना भी आए, बट एक भी तो हम अपने हिसाब से सारे तैयार हैं। हम हेल्थ वर्कर्स सब तैयार है। जैसे कि आपने कहा आज हमारा मॉक ड्रिल हुआ, हम सब ने मॉक ड्रिल में जैसे मतलब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने देखा हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार है, हमारे बेडिंग्स तैयार है, हमारे वेंटिलेटर्स अपने फ्रेश कर दिए, अपने सिस्टम सारे ड्रग्स और जो लॉजिस्टिक्स यूज होती है वो उनको तैयार किया। उससे हमारे
हेल्थ वर्कर्स तो मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। सरकार को भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हम तैयार हैं, और इससे फाइनली लोगों को एहसास होगा, नहीं, वी आर रेडी विद इट। बट आई एश्योर, डोंट बी पैनिक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा कि मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी सरकार कोई अब कमजोरी एक तरह से छोड़ना नहीं चाह रही और कोई गैप एक तरह से छोड़ना नहीं चाह रही। मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात यहां पर इससे पहले डॉक्टर तमोरिश कोले जी ने, विजय रैना जी ने कही कि सरकार नहीं चाह रही कि किसी तरह की कहीं पर कोई कमी रह जाए, कोई गैप छूटने ना पाए, क्योंकि इससे पहले जो कमियां रह गई थी, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा सर नुकसान जान का होता है। अगर कोई कमी रह गई, ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिलती है, या इसी तरह से अगर आईसीयू में बेड अगर खाली नहीं है, या स्टाफ नहीं है, या अगर किसी चीज की भी कमी है, तो सीधे सीधे जान जाने का खतरा रहता है। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर रैना ने भी कहा, जो फर्स्ट वेव थी उसमें बहुत डरे हुए थे लोग जी, और उसमें जो पहला लॉकडाउन लगा था, केसेस नहीं थे पूरे देश में, लेकिन डर इतना था लोगों में कि बहुत ज्यादा डरते थे, सैनिटाइजर का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड वेव आई सडनली, तब तक लोग भूल चुके थे कि ये बीमारी आएगी भी कि नहीं, और सडनली आई, इतनी बुरी तरह आई, और हजारों हजार लोग पूरे देश में उनकी मृत्यु हुई और नुकसान हुआ। पर हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारियां थी हमारे प्रदेश में, चाहे आप बेड स्ट्रेंथ के लिए लें, ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं थी, और हर तरह से हमारी जो मेडिकल टीम्स थी लगातार दिन रात काम कर रही थी, और जो मटेरियल सप्लाई हम देख रहे थे स्टेट लेवल पे शिमला से, लगातार हम सभी मेडिकल कॉलेजेस और जितने भी कोविड केयर सेंटर्स बने थे उनमें लगातार दिन रात पहुंचा रहे थे, और अच्छी तरह से हम इसको मैनेज कर पाए। लेकिन लोगों में जो सेकेंड वेव आई, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारे इंजेक्शन आए, जिनके लिए लोग पूरे देश में हाहाकार हुई। बाद में पता चला कि उनका भी बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं है। अगर आने वाली समय में अगर इस तरह की स्थितियां आती है, तो इस बीमारी के एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि इसमें बचाव सबसे बेहतर है। अगर लोग कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें सीरियस होंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहेंगे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि ये वेव आए ही, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। जो सेकंड वेव आई थी बहुत खतरनाक रूप से पूरे दुनिया में आई थी, और भारत में खासकर बहुत बुरी तरह हुई थी पूरे देश में, हर राज्य में। अगर इस तरह की स्थितियां आती हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। शुरुआती दौर में पीपी किट्स नहीं मिलती थी, सामान नहीं मिलता था, ऑक्सीजन की कमियां रहती थी, सिलेंडर रेगुलेटर्स की दिक्कत रहती थी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स पूरी तरह तैयार हैं, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सब तरह से तैयारियां पूरी हैं। यानी फुल प्रूफ एक तरह से तैयारी है, और इन तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसी वजह से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया और मॉक ड्रिल कराया गया है। मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अब कम से कम हमें ये तो पता है, जो हमारा मेडिकल सर्विसेज हैं उन्हें ये पता है कि जो सामने वाला दुश्मन है वो कितना खतरनाक है, उसका बिहेवियर किस तरह का है। और इसी वजह से, क्योंकि पहले फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, तो चीज पता नहीं थी कि आखिर ये कोरोना है, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है ये। अबू जी, ये पहले तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके चैनल ने आज उठाया है, और आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है कि हम डॉक्टर्स को काफी कुछ समझ आ चुका होगा, जब आपको पता है, सारे देश को पता है, मेरे सारे लर्नेड कुलीग्स हैं साथ में, कि कितने ही डॉक्टर्स की जान जा चुकी है इस लड़ाई में, जर्नलिस्ट की भी, मीडिया वालों की, पुलिस वालों की। तो ये एक ऐसा समय है कि हमें मतलब सतर्क रहना है। ये नहीं है कि हम डर जाएं। पिछली वेव में हमने काफी टोल फ्री नंबर्स वगैरह अपने लेवल पे में, जो भी हर डॉक्टर जो कर सकता था, शायद सब लोग बहुत आगे आके जितना कुछ कर पाए।
तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा सा जैसे ज्यादा भीड़ वाली जगह पे अवॉइड करें, ज्यादा गैदरिंग कम करें, अगर गैदरिंग में जाना है तो मास्क जरूर पहने, अपने शरीर में विटामिन सी, विटामिन डी और ऑक्सीजन तीनों को बढ़ाने की क्रियाएं जो जो जिसको समझ आती हैं, जो बेफालतू चीजें ना हो, ये नहीं कि कोई चीज आप खाना शुरू कर लें, स्टीम लेना शुरू करें, जैसे पिछली बार स्टीम लेके लोगों को साइड इफेक्ट आए, म्यूकरमाइकोसिस आए, तो वो भी ना करें, एक्सेस में ना करें, बट जो चीजें वाजिब हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं, जो रेड इन स्टडीड चीजें वो लोगों को करनी चाहिए और अपनी बॉडी को दुरुस्त करना चाहिए। डरने का समय नहीं है, सबको अपनी वैक्सीन ठीक कर लेनी चाहिए, जिसकी भी वैक्सीन रह गई है अपनी वैक्सीन लोग कर लें, जो लोगों की ड्यूटी है वो उन लोगों को सबको करनी चाहिए, हम सब नागरिकों को, उसमें हमें पीछे नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर दीपाली आपने बताया। और शुरू से ही जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग यही मशवरा देते थे कि डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल घबराए ना, सतर्क रहें, कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। जो विनिंग फॉर्मूला है, जैसे इससे पहले एहतियात बरतते रहे, उसी तरह से अगर अभी भी हम एहतियात बरतेंगे, सतर्क रहेंगे, तो कोरोना को एक तरह से आसानी से हम हरा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना से बहुत मुश्किल जो लड़ाई थी वो एक तरह से हम लोग जीत कर यहां तक पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर तमोरिश कोले जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक चीज जो हमने देखी कि इससे पहले वैक्सीन को लेकर सरकार भी काफी ज्यादा फोकस कर रही थी, जोर दे रही थी, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चीन में जिस तरह के हालात है या कुछ और कंट्रीज में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में बूस्टर डोज वैक्सीन का लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोविड का जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है और जो नेचुरल इम्यूनिटी जो होता है कोई इन्फेक्शन के बाद, कोविड इन्फेक्शन के बाद, वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए हमने बूस्टर डोज का एडवाइस करते हैं और अभी भारत सरकार ने फिर इसमें एम्फेसिस दे रहा है कि जो नागरिक बूस्टर अगर नहीं लिए आपने तो बूस्टर लेना अभी बहुत जरूरी है। और आपने और भी देखे होंगे कि हमारे देश में अभी इंट्रानेजल वैक्सीन का भी इंट्रोडक्शन हो गया है, जिसका थोड़ा काफी एडवांटेज है, इसके इंजेक्शन जरूरत नहीं है, ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स भी जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ गया है। लेकिन बूस्टर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होते जाता है, तो बूस्टर के बाद फिर इम्यूनिटी लेवल एक लेवल पे आ जाता है, जिससे हम अगर कोई इन्फेक्शन के सामना करना पड़े तो जो वैक्सीन जो हमको प्रोटेक्शन देता है वो हमको सीवियर डिजीज और मौत से बचाता है। अगर इन्फेक्शन भी हो गया तो माइल्ड इन्फेक्शन की तरह, सर्दी जुकाम की तरह वो निकल जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर आप वैक्सीन ले भी चुके हैं, 1 डोज 2 डोज आपके पूरे भी हो चुके हैं, तो उसके बाद अब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, यही सलाह देते हैं कि बूस्टर डोज अब ऐसे हालात में लेना बहुत जरूरी है और आप अपना पूरे तौर से ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना जाहिर सी बात है पहले की तरह खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अभी पूरे तौर से हमारे दरमियान से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना हमारे दरमियान है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोरोना पर और इस खतरे पर कुछ और चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर भारत भी एक तरह से तैयार है और इस बार कोरोना के खिलाफ कोई गलती न होने पाए, कोई कमी न रह जाए, इसी को लेकर सरकार बिल्कुल एक तरह से सतर्क है और इसी चीज को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस में और इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल्स में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह पर एक मॉक ड्रिल कराया गया है कि किस तरह से कोरोना से निपटना है। आज इसी मॉक ड्रिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर विजय रैना जी ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहूंगा। सर, 2-3 सवाल हैं कि अब चौथी वेव की हम यहां पर बात कर रहे हैं, लोग इसे भी लेकर एक तरह से कंफ्यूज हैं। और सर, क्योंकि आप जम्मू से आते हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, आजकल वहां पर चिल्लाए कलां चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा सर्द जो मौसम होता है कश्मीर का वो आजकल है, दिसंबर का महीना। तो ऐसे में कश्मीर के लोगों को किस तरह से एहतियात करना चाहिए जहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है? बिल्कुल सर, वैसे कि वो लोग पहले से, हम लोग कश्मीरी लोग जो है जिस रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनको पहले ही पता है कि विंटर्स हमेशा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लेके आता है, इसमें ये काफी प्रेवलेंट होता है। सो हम इससे होते हुए भी हमें पता है कोविड भी ज्यादातर इसी चीज को पकड़ता है। सो लेट अस बी वेरी फ्रैंक कि उनको
बहुत ध्यान से, एक तो पब्लिक प्लेसेस बनना चाहिए जहाँ एक कमरे में ज्यादा लोग ना बैठे, एक वो दो गज की दूरी जो है वो बड़ी जरूरी है। उसके बाद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो भी आपको बिल्कुल फॉलो करना है। और उसके बावजूद जो आपने अभी बात की रिगार्डिंग जो बात हो रही थी वैक्सीनेशन, कोविड जो हमारी वैक्सीनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी बहुत डेवलप हो गई है जहां तक हम समझते, क्योंकि इतना जो इफेक्ट पहले सेकेंड वेव में था अब हम इस वेव से शायद ना हो जैसे कि हमें लगा। जैसे हमें बीच में एक बार ये भी कहा गया था जो नेक्स्ट वेव हो वो ज्यादा बच्चों पर इफेक्ट करेगी, मगर शायद हमारे जो वैक्सीन इतनी अच्छी है, वैक्सीन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुई है उससे इतना सेफ हुआ कि वो वेव शायद हमारे वो होने ही नहीं थी। सो उस हिसाब से तो है। बाकी कश्मीर वाले तो बिल्कुल जानते हैं कि उनको हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, जब जरूरत हो तभी बाहर निकले और ज्यादा एक साथ ना बैठे, ज्यादा क्लासेस में ऐसे आपस में जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव बिल्कुल फॉलो करें। अपने जो भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस है कोई बस है तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचाते हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, जो सवाल मैंने डॉक्टर विजय रैना जी से किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मौसम तकरीबन जम्मू कश्मीर जैसा हिमाचल प्रदेश में भी है। यहां पर भी आजकल बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और ठंड यहां पर भी माइनस में अक्सर मौसम यहां पर रहता है। तो यहां पर लोग किस तरह से, क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, किस तरह से एहतियात बरते हैं? लोग यहाँ पर जागरूक हैं इसके प्रति, क्योंकि जो पहले 2 वेव्स हुई हैं उसमें लगभग हर डिपार्टमेंट के लोग, हर एनजीओ, सामाजिक जो संस्थाएं थी, समाज सेवक जो लोग थे, स्कूल्स, टीचर्स, सभी लोग, पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व थी और बहुत अच्छा काम इसमें जो पिछली वेव थी उसमें हुआ है। और वैक्सीनेशन में भी सबकी जो सहभागिता थी, इन्वॉल्वमेंट थी, वो सुनिश्चित की गई और उसी की वजह थी कि पूरे हिंदुस्तान में जो हिमाचल प्रदेश है वैक्सीनेशन में प्रथम आया था, फर्स्ट और सेकंड डोज में। बूस्टर डोज भी काफी हद तक लग चुकी है और जो लेफ्ट आउट है, क्योंकि साल भर से केसेस हो नहीं रहे थे, लोग इसमें लापरवाह हो गए थे, तो हमारा प्रयास ये है कि जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको भी ये वैक्सीन लगा दी जाए। और जहां तक मटेरियल सप्लाई की बात है वो हर तरह से हर लेवल पे पहुंचा दिया गया है। और ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं सारे जिलों में, मेडिकल कॉलेजेस में और जितने कोविड सेंटर्स हैं उनमें स्थापित कर दिए गए हैं पीएसए प्लांट्स और सिलेंडर्स और दूसरी चीजें। पीएम केयर से बहुत सारे कंसंट्रेटर्स भी आए हैं जो कि हमने सब सेंटर लेवल तक पहुंचाए हैं। तो अगर इस तरह की स्थितियां आती हैं तो हाँ, हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह तैयार है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, जैसे पहले वेव आई थी तो बहुत कम लैब्स, आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत कम जगह होता था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में हैं और दूसरी जगह भी आरटीपीसीआर और ट्रूनेट से टेस्ट हो रहे हैं। और रैपिड जो टेस्ट किट है वो तो हर जगह होता ही है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत चेक कराएं अपने आप को, बाकी परिवार से और दूसरे लोगों से आइसोलेट कर लें और अगर इसमें पॉजिटिव आते हैं तो जो इसका पूरा बिहेवियर है, इसमें जो एहतियात बरतने की हिदायत दी जाती है उसका पूरी तरह पालन करेंगे तो इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको खांसी जुकाम नजला है, तो आप फौरन आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ताकि पता चल सके कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगा। दीपाली जी, ये अब सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब लोग इतना ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को खांसी भी आ रही है, जुकाम है और फीवर भी है, तो वो अब इसे ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि वो पॉजिटिव होंगे या उन्हें कोरोना होगा या क्या होगा। टेस्ट कराने के लिए वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहले कुछ होता था तो आसानी से टेस्ट करा लेते थे, सेकंड वेव में या थर्ड वेव में, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जी जरूर, बट मैं ये नहीं महसूस कर रही हूँ कि लोग डर रहे हैं। मुझे लग रहा है टेस्ट कराने से लोग जनरल ही बेपरवाह हो गए हैं, लोग बेपरवाह हो गए, बिल्कुल।
कैसे भूल गए हैं कि किस तरह कितनी बारी मुझे मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ सिर्फ, कितने लोगों को कितनी कॉल्स गई होंगी, ये मेरे साथी जो यहाँ पे हैं सारे चैनल पे जो बताएंगे कि कितनी बार हमें मना करना पड़ा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते बेड दिलाने को, हम आपकी मदद नहीं कर सकते ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे दिलाने को। तो ये बहुत लोगों को महसूस हुआ है। सो मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये चीजें भूलें, और लोग उस स्थिति पे हम तभी आएंगे अगर हम नागरिक एकजुट ना हो। हमें ठीक है, हमें बहुत अच्छी हुकूमत मिली, हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, पूरी दुनिया में हमारा ही सिर्फ देश है जिसमें अव्वल नंबर आए हैं हम वैक्सीन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए। दूसरी जो अच्छी चीज हुई, हमारी ओवर पॉपुलेशन ने हमें बहुत मदद की, हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा बनी। सेकेंड वेव में जब भारत देश में सब लड़ रहे थे कोरोना से, हम सब झगड़ रहे थे, तो धारावी स्लम्स जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एक जगह पे हैं, जो स्टडी जो जापान के लोगों ने और काफी जगह पे इस बात की चर्चा हुई कि धारावी स्लम में किसी को सेकेंड वेव में वायरस की इन्फेक्शन नहीं हुई, तो वो हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी थी। और ये जो नया वेरिएंट है, ये तो शायद जुलाई या अगस्त में भारत देश में आके जा भी चुका, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मगर हम अगर इतने बेपरवाह रहेंगे तो हम उस इम्यूनिटी को फिर से खो देंगे। तो हम लोगों को माइंड में रखना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, हर चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते हम। सो हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त करना है, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो अभी हमें हुकूमत दे रही है, जो हमें अभी साइंस दे रही है, वो सिर्फ वैक्सीन दे रही है। ये बात बार बार हम डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शरीर में विटामिन डी का लेवल ठीक होना चाहिए, विटामिन सी आप अपनी डाइट में बढ़ाएं, पेट के बल सोएं। आपको आज की डेट में जुकाम है या नहीं, आप पेट के बल रात को सोने जाएं तो उससे थोड़ा फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। थोड़ी सी अपनी फेफड़ों की एक्सरसाइज हर एज ग्रुप को करनी चाहिए, और ज्यादा भीड़ वाली जगहों से, भीड़ भड़ाके से बचें, भीड़ भड़ाका ना क्रिएट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग दोबारा अपना सिस्टम कोलैप्स नहीं देखना चाहते, कोई भी नहीं देखना चाहता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बार बार यही कहा जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं कि सतर्क रहें, एहतियात बरतें, और कोरोना से जो लड़ाई है उसके लिए सरकार तो एक तरह से पूरी तरह से तैयार है, मेडिकल इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन मैं डॉक्टर तमोरिश कोहली जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो डॉक्टर्स की होती है, वो तो अब एक तरह से अपनी तैयारियां, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार ने अब यहां पर यह भी कदम उठाया कि मॉक ड्रिल भी करा ली, जो कमियां हैं उन्हें भी पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब यह आवाम की जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, वो कैसे सतर्क रहते हैं। बिल्कुल, अभी जब डॉक्टर दीपाली ने बताया कि जैसे जो जागरूकता है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो मॉक ड्रिल हुआ है वो एक सिचुएशन के हिसाब से आगे नजर रखते हुए हुआ है, और वो सिचुएशन हम लोगों में कोई नहीं चाहता है कि वो सिचुएशन आए जहां पे अस्पताल भर जाए, ऑक्सीजन का क्राइसिस हो जाए, बहुत संख्या में लोग सिक हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो और ये जो प्रोटेक्शन है, ये सारे आम जनता के पास है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, मास्क का यूज करना है, और जहां जहां पे आप अवॉइड कर सके आप जाना, वहां पे आप अवॉइड कीजिए। तो ये अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हमको ये दिन देखना पड़ेगा। तो हम तो प्रिपेयर है, लेकिन हम लोगों में कोई नहीं चाहता है कि ये सिचुएशन आए और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, वैक्सीन का बूस्टर डोज ले, और हम एक देश जैसे पहले भी लड़े हैं, इस कोविड वेव से हम लड़ पाएंगे। डॉक्टर विजय रैना जी, बहुत मुख्तसर में सर, क्या कुछ हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आगे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, नया साल मनाया जाएगा, और इससे पहले हालांकि इस बार लग रहा था कि बड़े धूमधाम से तमाम चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले एक तरह से फिर से अलर्ट रहने की अब जरूरत है। हर किसी को अलर्ट रहना है, पूरे हमारे इंडियंस को। हम देख चुके हैं पहला, सेकंड, थर्ड वेव कितना भयंकर था, जो सेकंड था उसने कितनी मोर्टेलिटी हुई। तो वो चीजें याद रखना चाहिए हमें, और इस जो आने वाला न्यू ईयर है, इस पर हम वो चीजें ना करें जिससे ये वेव असल में बदल जाए। क्योंकि द मोमेंट हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ब्रीच कर दिया तो हमें 100% हम इसके विक्टिम बन सकते हैं। तो हमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें फॉलो करने हैं ये चीजें। अपने जो भी अपने आप एंजॉय करना चाहते हो, पर उसके अपने विद इन द ब्रैकेट्स कीजिए, ताकि हम और अपनी सोसाइटी, क्योंकि हम ही है, हमें से सोसाइटी बनती है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो सोसाइटी खुद ही सेफ हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, क्या कुछ सर अपील करना चाहेंगे आप? हेलो जी, रमेश चंद्र जी, सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी होने वाला है और लोग अभी भी एक तरह से मानने को तैयार नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं।
इसमें जो उचित दूरी है, मास्क है, भीड़ भाड़ से दूर रहने के लिए हम अपील करते हैं। नए साल में जिस तरह से भीड़ होती है, और भी कई बहुत सारे आयोजन जो पहले जो लॉकडाउन था उसमें बंद किए गए थे, उस तरह से कम से कम भीड़ हो ब्याह शादियों में, मेले त्योहारों में, क्योंकि संभावना रहती है क्योंकि एक भी केस आ गया तो हजार लोगों को इन्फेक्ट करता है। पहले भी हम देख चुके हैं, जो सेकंड वेव आई थी, बहुत सारे परिवार खत्म हो गए। एक परिवार का सदस्य आईसीयू में था, दूसरी वार्ड में था। बिल्कुल, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, बहुत एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, बड़ी मुश्किलात ला सकती है। जी बिल्कुल, और हम सबको अब ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, और हम सारे जो चैनल पे आपके डॉक्टर्स पैनल है, मेरे ख्याल से हम सारे आप सबसे आपके मीडियम के द्वारा यही कहना चाहेंगे कि जो देश की जो नागरिक हैं, जो भी इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, उनकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करें। जिसका बूस्टर रह गया है वो बूस्टर कराएं, जिसको इन्फेक्शन होती है उसको टेस्ट कराने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप किसी कारण टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो अपने आप को कृपया 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट जरूर करें। ये आपकी जिम्मेवारी खुद के लिए और उससे ज्यादा आपकी फैमिली के लिए। अगर अब जाहिर सी बात है कि पिछले जो इससे पहले जो गलतियां हो चुकी हैं, अब उन गलतियों को ना दोहराया जाए, और कोरोना को अगर हराना है तो बार बार यही हम कहते हैं, और यही जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कहते हैं कि सिर्फ सतर्क रहिए, और यही सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ हो सकता है। अगर आपको कोरोना को हराना है तो आपको सतर्क रहना होगा, बिला वजह घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से बचें। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, डॉक्टर विजय रैना साहब और डॉक्टर तमोरिश कोले जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।